हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना संजय सर। मुझे आप सभी ने अभी तक बहुत ही अच्छा ज़्यादा ऑफलाइन कोचिंग क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रेम दिया है और उसी प्रेम से मैं वापस से आपके सामने आया हूँ। कई बच्चों का सवाल रहा कि सर आप हमें ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से क्यों नहीं पढ़ाते, आप हमें ऑनलाइन पढ़ाओ। ऐसे मुझे मेरे सामने कई सवाल आए और उन्हीं सवालों के लिए मैं बच्चों के सामने आया हूँ। जी हाँ, हमारी एक सायापुर में बहुत बड़ी कोचिंग जिसका नाम लक्ष्य कोचिंग क्लासेस है और वही प्रेम, वही आशा, वही उम्मीद से फिर मैं आपके लिए आपको पढ़ाने के लिए यूट्यूब पे आया हूँ। आप सभी बच्चों का प्रेम जो बना है वही प्रेम मेरे साथ बना रहे और आप जो प्रेम देते आए हैं वही प्रेम इसमें भी चाहिए। हमारा जो इंटेंशन है, मैं आपको अभी तक ऑफलाइन मैथ्स पढ़ाया हूँ तो मैं आज भी आपको मैथ्स ही पढ़ाऊंगा। हम लोग आपको छठी से 12वीं तक पूरा पूरा मैथ्स करवाएंगे और जो ये वीडियो आज का बनेगा ये आपके लिए क्लास 10वीं की बेस के लिए बनेगा। तो जो आज का जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो वीडियो बनेगा आपके लिए, वो रहेगा कहीं छठी से लगा के तो 12वीं तक के लिए। जी हाँ, अगर आप लोग को मैथ्स में डाउट है या आपको मैथ्स समझ में कम आता है, कि मैं ऑफलाइन देखता हूँ कहीं बच्चे जो है वो मैथ्स से डरते हैं, कहीं ना कहीं मैथ्स से डरते हुए भगते हैं और कहीं ना कहीं सोचते हैं कि सर मैथ्स समझ में नहीं आया। तो मैं आपको मैथ्स गणित बहुत आसान करने वाला हूं और आपसे ही आज के सामने लग चुका हूं, तो आप भी लग जाइएगा बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो चलिए हम लोग आज हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं और सभी बच्चों को मैं ये बताना चाहता हूं कि मैथ्स ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया और समझ लिया तो आपको मैथ्स में डाउट नहीं बनेगा। जी बिल्कुल, मैं आपको मैथ्स में जीरो से हीरो बनाऊंगा। जी हाँ, मैं आपको मैथ्स में जीरो से हीरो बनाऊंगा। अगर आप चाहते हो कि हमको मैथ्स समझ में आए, मैथ्स में डाउट नहीं रहे, तो आप ये वीडियो पूरा अच्छे से देखें, है ना। चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अगर मैं कहूँ आपको कि मैथ्स अच्छा समझ में आपको आए तो ये वीडियो पूरा पूरा देखिए। बेसिक मैथ्स क्लास छठी से 12वीं तक के लिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए रहेगा। दोनों माध्यम के बच्चे देख सकते हैं और चाहे तो सीबीएसई वाले बच्चे देख सकते हैं। अगर आपको गणित कठिन लगता है तो आज का वीडियो आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। जी हाँ, अगर आपको मैथ्स डिफिकल्ट लगता है या कठिन लगता है तो पूरा वीडियो देखे। इस वीडियो से आपको मैथ सॉल्व करने का नजरिया बदल जाएगा। आज मैं आपको कक्षा छठी से 12वीं तक का पूरा बेसिक मैथ्स इतना आसान तरीके से समझाऊंगा कि इसके बाद गणित आपको मुश्किल नहीं लगेगा। बिल्कुल, मैं आपको इतना आसान तरीके से समझाऊंगा मैथ्स कि आपको मैथ्स डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ये आपकी फाउंडेशन है, ये आपका बेस है। आप पूरा समझे, चीज़ों को क्लियर करे। कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो आपको को डाउट बनता है तो मैं आपको चीज़ें क्लियर कर दूंगा। आप लोग बने रहे और ध्यान दे इस वीडियो पर। चलिएगा मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहले आपके सामने हमारे बीच में है संख्या की समझ। जी हाँ, नंबर नॉलेज। आपको अगर नंबर का ज्ञान रहेगा, नंबर का नॉलेज रहेगा आपको, तो आपको चीजें बेहतर से बेहतर समझ में आएगी। शुरुआत करते हैं हम लोग संख्या पद्धति से ना। संख्या की समझ है, संख्या का नॉलेज है, उस पर टिक कर दिएगा। संख्या की समझ के लिए स्टार्ट करते हैं हम लोग संख्याओं की समझ। सबसे पहले हमारे बीच में प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बेटा 1 से स्टार्ट होती है और आपकी अनंत तक जाती है ना। मतलब हम कहें चल रहा है वो, थोड़ा सा वीडियो लूप हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। हम फिर से स्टार्ट करते हैं यहाँ से। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या बेटा क्या है, तो यहाँ संख्या 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है और पूर्ण संख्या जिसे हम बोलते हैं होल नंबर, यहाँ 0 से आरंभ होकर अनंत तक जाती है ना, जिसे हम बोलते हैं इंफिनिटी। तो ये प्राकृत और पूर्ण संख्या है। प्राकृत संख्या की बात मैं करूं तो प्राकृत संख्या बेटा जो होती है 2 प्रकार की होती है, एक तो धनात्मक और एक ऋणात्मक। धनात्मक जो है वो धन वाली संख्या होती है, प्लस वाली होती है, और जो ऋणात्मक होती है वो ऋण वाली संख्या होती है। उसके बाद मैं बात करूं सम संख्या, तो ये मोस्ट टाइम पे टॉपिक सम संख्या समझे। सम और विषम। सम मने होता है इवन और विषम मने होता है ओड। सम संख्या मैं बहुत बार लिखा चुका हूं। सम संख्या की परिभाषा मेरे अनुसार भी
0 2 4 6 8। अगर जिन संख्या के पीछे ये अंक रहे तो वो सम संख्या होगी, और जिन संख्या के पीछे 1 3 5 7 9 रहता है तो वो संख्या कौन सी होगी बेटा? विषम संख्या होगी। तो ये इवन और ओड नंबर समझ लें आप लोग अच्छे से। अगर आपको थोड़ा वीडियो फास्ट लग रहा है तो वीडियो को पीछे करके आप लोग पुनः देख सकते हैं। मैं आपको अगर डाउट बनता है तो मैं आपको पीपीटी के रूप में भी वीडियो डाल दूंगा, है ना। तो आप लोग बने रहे और समझे चीजों को क्लियरली ना। सेकंड जो हमारे बीच में है, छठी संख्या परिमेय के बाद में हमारे बीच में आएगी परिमेय संख्या, जिसे हम बोलते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या होती है एक्चुअली? परिमेय संख्या जो है उसे हम लोग लिखते हैं अपनी भाषा में P बटा Q। क्यों क्या बेटा? यहाँ पर Q कभी भी जीरो हमारा नहीं आना चाहिए, नीचे वाली संख्या बेटा कभी भी जीरो नहीं आनी चाहिए। आप चीजों को समझेंगे तो समझ में क्लियरली आएगी। सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि बटे में जो संख्या होती है हम उसे परिमेय संख्या बोलते हैं, और उसको हम मान निकाल सकते हैं। अपरिमेय संख्या जिनका हम लोग मान सही से नहीं निकाल सकते, दशमलव मान आएगा या प्रॉपर नहीं मान आएगा, उन चीजों में आपकी संख्याएं रहेगी। तो आप संख्याओं को क्लियरली समझे, देखे और जाने। सबसे पहले हम लोग अपरिमेय संख्या में से हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पर पाई बोल दिया, फाई बोल दिया, जिसको हम लोग सिद्ध प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, वो संख्या क्या होगी? हमारी अपरिमेय संख्या है। भाज्य संख्या है तो इसकी सिंपल सी परिभाषा है बेटा, वह संख्या जो स्वयं से एवं अन्य संख्या से विभाजित हो। क्या परिभाषा बेटा? वह संख्या जो स्वयं से और अन्य संख्या से विभाजित हो क्या कहलाती है? सम संख्या। मैं देखता हूं कुछ बच्चे का फोकस कहीं ना कहीं पढ़ाई पे नहीं होता है, वो थोड़ा पढ़े को समझे, चीजों को क्लियर करें, है ना। जितना आप अच्छे समझेंगे उतना आपको मजा आएगा। चलिएगा हम चलते हैं आगे। स्वयं से कटेगी कौन संख्या? भाज्य और अन्य से कटेगी। जैसे यहाँ पे 2 लिखा है, 4 लिखा है जो 2 से विभाजित है और 4 से भी है। 6 लिखा है तो 2 से, 3 से और 6 से विभाजित है। ये कौन सी होगी? भाज्य संख्या होगी। और अभाज्य संख्या कौन सी है? जो सिर्फ स्वयं से ही विभाजित हो। लाइक यहाँ पर 2 3 5 7 11 13 17 लिखा है, ये वो संख्या है जो स्वयं से विभाजित होती है। इसके बाद 23 भी ले सकते हो, 29, लास्ट में आप ऐसे 101। ये संख्या वह है जो स्वयं से विभाजित होती है। तो इन संख्याओं का आप ध्यान रखें। वास्तविक संख्या, रियल नंबर क्या है ना। तो रियल नंबर क्या है? तो परिमेय और अपरिमेय दोनों का योग मिलकर क्या बनती है? वास्तविक संख्या। तो उम्मीद है आपको कि आपने संख्याएं समझ ली होगी जो 10 प्रकार से होती है, और इन 10 को समझ लिया होगा। अब हम लोग जो अगला जो हमारा टॉपिक है, मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, जिसे बोलते हैं हम बोर्डमास नियम। बोर्डमास नियम बेटा मैं कहूँ तो ये जो गणित का सूत्रधार है। जी हाँ, अगर आपने बोर्डमास नियम समझ लिया तो आपको मैथ समझने में दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो बोर्डमास नियम में BODMAS है। ये BODMAS क्या होता है? तो बी से यहाँ बेटा होगा ब्रैकेट, ब्रैकेट में होता है कोष्टक, और कोष्टक भी 3 प्रकार के होते हैं बेटा। यहाँ पर ये बड़ा कोष्टक है हमारा, ये जो बीच का है, ये बीच वाला जो है ये मंझला है, मंझला कोष्टक है हमारा। और ये जो ये वाला कोष्टक है ये छोटा कोष्टक है हमारा, ये छोटा कोष्टक है हमारे बीच में, ये छोटा कोष्टक है। इसके बाद में ये जो हमारा बाद में है ये वो इतना विशेष काम का नहीं है हमारे बीच में। फिर इसके बाद में आएगा डी। डी मैंने होता है डिवाइड, डिवाइड मतलब होता है भाग, है ना। उसके बाद एम मैंने होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मैंने होता है गुना। उसके बाद में ए फॉर मैंने होता है एडिशन, एडिशन मैंने जोड़। और एस मैंने होता है सबट्रैक्ट, सबट्रैक्ट मैंने होता है घटाव, है ना। 3 चीजों का आप चीजें समझ ले क्लियरली। तो चीजें को समझ में आपको आ गया। बोर्डमास नियम फिर समझ लो। बी से क्या होता है? ब्रैकेट बेटा। ओ से ऑर्डर मतलब कोई खास नहीं है ये तो। डी मैंने डिवाइड होता है, डी मैंने भाग होता है, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर सबट्रैक्ट, और एस फॉर ए फॉर एडिशन और एस फॉर सबट्रैक्ट। मतलब आपको चीजें क्लियरली आना चाहिए। तो मैंने आपको एक ही चीज कर दी है, बी से ब्रैकेट, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन और ए से सबट्रैक्ट, है ना। ये चीजें समझिए। जैसे मैं समझाने के लिए आपको 2 चीजें, 1-2 सवाल ले सकता हूँ। यहाँ पर 2 सवाल हमारे बीच में है। यहाँ ये देखिए सवाल, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा और कर लेता हूँ मेरे हिसाब से। मैंने माइनस लगाया कि माइनस नहीं था, मैंने मन से माइनस लगा दिया, 4/2 कर दिया, है ना। तो ये थोड़ा मैंने सवाल बड़ा कर लिया। अब चलिए इस सवाल को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। तो ये हमें पहले क्या देखना पड़ेगा भैया? कोष्टक। कोष्टक है क्या? कोष्टक है।
2 दूनी 4, मैंने सोल्व कर दिया तो 20 प्लस 5 इंटू 6 भागित यहाँ कितना बचेगा हमारे पास बेटा, यहाँ बचेगा 3 और माइनस के 2। अब यहाँ मेरे पास ये भी कट रहा है, भाग करेंगे क्योंकि अब नियम क्या, कोष्टक निकल गया हमारा। अब क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे। डिवाइड 3 दूनी 6, 2 बार गया यहाँ पर। अब चलिए 20 प्लस 5, अब गुणा कर लो सीधा हम लोग, 5 दूनी 10, तो मैं यहाँ सीधा 10 कर देता हूँ, 10 माइनस के 2। अब एडिशन कर लो, 30 माइनस 2 तो कितना होगा बेटा 28। ये आपको यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। अगला जो हमारे बीच में है नेक्स्ट सवाल जो दिख रहा है हमें, वो करते हैं। वो क्या है, यहाँ कोष्टक दे दिया, हम पहले कोष्टक सोल्व करेंगे। 15 प्लस 5 छंगा 30, कोष्टक हट गया हमारा, माइनस 6 भागित 3। अब क्या करेंगे बेटा, भाग करेंगे, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 2 लिख दिया मैंने। 15 प्लस 30 माइनस 2, 15 30 45, 45 माइनस 2 तो बराबर होगा 43। तो ऐसे बोर्ड मास की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। मैं आपको इनका और भी अच्छे से शॉर्ट में वीडियो बना दूंगा, आप लोग इन चीजों को क्लियर समझे। अगर समझ में नहीं आता तो वीडियो वापस से रिवाइज कर ले और वापस इसको देख सकते हैं, वरना आप बोलेंगे कि सर हमें तो वापस समझाओ तो वापस तो समझा नहीं सकते आपको, क्योंकि कारण क्या है कि समय लग जाएगा बहुत ज्यादा, है ना। तो आप लोग अगर समझ में कम आए तो उसको रिवाइज करके देख सकते हो। चलिएगा आगे चलते हैं। हमारे बीच में अगला सवाल है पहाड़े, है ना। आपको मतलब पहाड़े, वर्ग, घन, है ना, तो टेबल, स्क्वायर और क्यूब, ये क्यों लिखा सर आपने। तो बेटा आपको अगर मैथ समझना है तो 20 तक पहाड़े मुखाग्र याद करने पड़ेंगे आपको, है ना। और अगर आपको मैथ स्ट्रॉन्ग करना है तो 30 तक वर्ग और वर्गमूल सीखना पड़ेगा आपको। जैसे कि 1 का वर्ग कितना होता है सर, तो 1 इंटू 1 कितना हुआ बेटा 1 ही। सपोज 3 का मान लो यहाँ पर, तो 3 इंटू 3, 3 क्या 9। तो आपको ऐसे वर्ग आने चाहिए मुखाग्र के। सर यहाँ पर हम लोग लिखे 50 कितना हुआ, 25 है ना, तो 250 लगभग 50 कब निकालेंगे, तो 25 का वर्ग, तो यहाँ पर 50 इंटू 50 ऐसा कर सकते हो बच्चा 25, है ना। तो आपको ऐसे वर्ग इनके लगभग सकते आने चाहिए, मुखाग्र आएंगे तो आपको लगभग फिर भी मिनिमम आपको मिनिमम फिर भी 30 तक वर्ग आना चाहिए। घन मूल की बात करूं मैं तो आपको बेटा 10 तक तो आने कम से कम आने चाहिए, ज्यादा 20 तक या 30 तक याद कर ले, है ना। सेकेंड, भिन्न से दशमलव, है ना, 2 चीजें आपको क्लियरली आनी चाहिए। थोड़ा सा चलिएगा, पहाड़े, वर्ग, घन मैं बता चुका हूं। 20 तक पहाड़े याद कर ले मिनिमम आप लोग, और 30 तक वर्गमूल आपको मुखाग्र आने चाहिए। उसके बाद में बेटा आपको 30 तक घन और घनमूल आपको आने चाहिए। जरूर नहीं कि स्टूडेंट याद करे, मेरे दोस्त जो तैयारी कर रहे हैं पुलिस की वगैरह, वाकम वगैरह की या SSGD वगैरह, उनमें भी ये बेसिक आपको मिनिमम आना चाहिए। अगला जो हमारे बीच में टॉपिक है बेटा वो क्या है, भिन्न से दशमलव, है ना, और ये चीजें हमें आनी चाहिए। भिन्न से दशमलव में परिवर्तित कीजिए और दशमलव से भिन्न में परिवर्तित कीजिए, ये हमें आना चाहिए। जैसे मैंने एक संख्या लिखी है यहाँ पर 1/2 और इधर लिख लेता हूं मैं 0.5, समझाने के लिए दोनों चीजें ना। अगर ये मुझे भिन्न है, इसको मैं दशमलव में कन्वर्ट करना आता है तो ये आपको आना चाहिए। जैसे कैसे, यहाँ पर मैं इसको भाग दे सकता हूँ ना, तो मैं 1 से भाग दूंगा 2 में, भाग नहीं जाए उसकी बेटा क्या लगेगी दशमलव, है ना। यहाँ लगा लूंगा मैं, सॉरी थोड़ा सा मैं इन चीजों को 2 से भाग दूंगा किसमें, x में, है ना। तो ये चीजें हम लोग क्लियरली कर लेते हैं कि 2 से जो छोटी वाली संख्या उसमें ऊपर वाली संख्या में भाग देंगे, तो भाग नहीं जा सकते, क्या लगाऊंगा बेटा यहाँ पर दशमलव, लग जाएगी 0, 2 पंजे 10, है ना। तो ये क्या आ गया मेरे पास 0.5, है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर 0.5 लिख सकता हूँ, 0 लिखो तो बात की बात है। अब मुझे अगर ये संख्या है और मुझे इसको काय बदलना है, दशमलव से भिन्न बदलना है। ये मैंने भिन्न से दशमलव बदल दी, अब ये दशमलव से मुझे भिन्न बदलना है। इसका क्या तरीका है, इसको मैं यहाँ पर जितनी संख्या होती है उतने से 0 लगाता हूँ, मतलब 10 लगाता हूँ। अगर 2 में होती, अगर एस संख्या होती तो मैं इसमें 100 से भाग देता, है ना। और यहाँ पर जितनी संख्या के बाद दशमलव लगी उतनी 0 लगा देंगे। तो यहाँ पर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2। मैंने दशमलव से भिन्न बदल दिया या भिन्न से दशमलव बदल दिया, ये चीजें मुझे आनी चाहिए ताकि हमको मैथ्स में रिवीजन हो सके। अगला जो हमारे बीच में टॉपिक है
वो है प्रतिशत। प्रतिशत मैंने परसेंटेज, है ना। तो ये परसेंटेज भी तो आपको आना चाहिए। जैसे कि 50 मैंने क्या होता है, तो 50 मतलब होता है आधा। आधा में बोलूं तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/2। सर 1/2 कैसे लिखा आपने, समझिएगा। 50% है, 50 लिखा, ये मान लो 1, तो ये 1 लिख लिया मैंने बटे में, और ये 0 जो मेरे पास है, ये इनको मान लो मैं 0, तो मैंने यहाँ लिख दूं 2 0, है ना। तो मैं 50, जब ये परसेंट है मेरे पास, उसको मैं कन्वर्ट करूंगा, तो परसेंट को मैं क्या करूंगा, 100 से भाग दूंगा। 0 0 कैंसिल, 5/10, 5 से कम 5 और 5 दूनी 10, 1/2 में होता है आधा। इसका मतलब होता है 1/4। आप सेम इस टाइप से इसको प्रैक्टिस करके निकाल सकते हो। अगर सूत्र की बात मैं करूं, सूत्र बेटा उसका होता है जिसका आपको निकालना वाला भाग बटे में कुल भाग इनटू 100। ये आप इसको आराम से सूत्र को नोट कर सकते हो, ये आपको आगे हेल्प करेगा। आगे जो हम बात करेंगे वो है हमारे पास आकृतियों की समझ। जी हाँ, अगर आपको आकृतियों की समझ है तो आपको मैथ समझ में अच्छे से आता है। मैं शुरुआत करता हूँ सर्कल से। मेरे पास ये सर्कल है, उसके बाद सर्कल में मुझे पता है कि भैया इसमें क्या क्या चीज आती है। मैंने मान ली मेरा केंद्र, और ये क्या है मेरे पास त्रिज्या। त्रिज्या हम बोलते हैं रेडियस, रेडियस को दर्शाते हैं आर से, है ना। तो यहाँ पर इसका जो परिमाप होगा वो पाई 2πr होगा, और क्षेत्रफल πr²। पाई की वैल्यू अगर पूछे तो 22/7 या 3.14। अगला मेरे पास क्या है बेटा, तो मुझे आपको बताने मतलब हम लोग याद कर सकते हैं, ये है वर्ग। क्या है, जिसकी चार भुजाएं बराबर हो सकती है। मतलब ये भी 4 है तो सभी भुजा इक्वल रहेगी, इसकी सारी भुजा बराबर रहेगी। परिमाप 4 × भुजा होगा, और क्षेत्रफल भुजा घात 2। अगला जो मैं बात करूं आपके सामने, वो हमारे पास क्या है, आयत। आयत को बोलते हैं हम लोग रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल कैसा बनता है, ये रेक्टेंगल हम लोग ऐसा बना सकते हैं ना, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। परिमाप 2, लंबाई प्लस चौड़ाई, और क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, ये हमें चीजें आना चाहिए, है ना। ये क्लियर को देख लो, नोट कर सकते हो आप लोग, तो ये आपको चीजें समझ में आ जाएगी। ये अगर आपको देखो, कोई बच्चा बोलता है 10th में आके सर मुझको मैथ समझ में आ नहीं रहा है, कोई बच्चा आता है 8th में तो मुझे समझ में आता नहीं है, उन बच्चों के लिए मैं बोलूंगा कि बेटा आपको पहले बेसिक बहुत जरूरी करना है। अगर आपने बेसिक समझ लिया तो आपको 10th में हो या 12th में हो या चाहे आप आगे वाले एग्जाम में हो, आपका अगर बेस बना है तो आपको कहीं से कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं आपको आखिरी बता रहा हूँ, अगर कॉन्सेप्ट समझ में कम आ रहे हैं तो मुझे कमेंट कर देना, अगले वीडियो में के पहले या कुछ मुझे बता देना, तो मैं आपको एक एक करके शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगा यूट्यूब पे ना। तो आप ये चीजें क्लियर करें। साथ ही साथ हम चलते हैं आगे। तो आगे हमारे बीच में है त्रिभुज। त्रिभुज हमें पता है, इसको है ना ट्रायंगल बोलते हैं हम लोग। ट्रायंगल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल है हमारा जिसकी 3 भुजाएं 3 कोण होते हैं ना, तो ये ट्रायंगल है हमारा। इस ट्रायंगल में हमें पता है कि जो त्रिभुज है हमारे वो 3 प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा, समबाहु। समबाहु मैंने बेटा जिसकी 3 भुजा क्या हो, समान हो। 3 3 ये भी 3 मान लो, है ना। 3 भुजा क्या बराबर हो, 3 कोण भी बराबर होंगे। क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे √3/4 भुजा की घात 2, ये क्षेत्रफल इसका, है ना। परिमाप सबका सेम निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बार बार परिमाप ना करें आप। जितने त्रिभुज सबका परिमाप सेम निकलेगा, 3 भुजा का योग, है ना, a + b + c। अगला है समद्विबाहु। कौन सा हमारे बीच में, जिसकी बेटा 2 भुजाएं बराबर हो, है ना, जिसकी क्या हो, 2 भुजाएं बराबर हो, ये हम लोग बोल सकते हैं। जैसे मैं आपको और भी क्लियर करूं, ये मैं ऐसे बना देता हूं ताकि मुझे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है ना। तो जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है बेटा। तो ये आधार इंटू ऊंचाई कर सकते हैं, परिमाप तो सेम निकलेगा। विषमबाहु त्रिभुज जिसके 3 भुजाएं अलग अलग हो, ये कौन सा हमारा विषमबाहु, जैसे 5, ये 4, ये 2, 3 भुजाएं अलग अलग हो, इसे क्या बोलते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे सूत्र क्या बनेगा हमारा, हेरोन का सूत्र, है ना। इसमें क्या रहेगा, अंदर लिखेंगे हम लोग कोष्टक के, इसमें अंडर रूट में आएगा s - a s - b s - c, है ना, ये अंडर रूट के अंदर आएगा। इसमें हमको s का मान निकालना पड़ेगा, तो s का मान हम लोग निकाल सकते हैं a + b + c बटे में 2, और परिमाप सबका सेम है। अब एक और ट्रिक की बात करूं मैं आपके लिए सामने, तो जरूरी शॉर्टकट ट्रिक, परिमाप त्रिभुज का योग, ये तो योग हो गया परिमाप के लिए। तो क्षेत्रफल तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, अधिकतर सब में काम आ जाएगा, है ना। त्रिभुज की कंफ्यूजन नहीं होना, अगर आप चाहो तो 1/2 आधार इंटू
ऊंचाई से भी निकाल सकते, सब त्रिभुज में काम आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आप लोग कर सकते हो, तो इनको आराम से समझ लें और चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर करें। चलिएगा, अगला हमारे बीच में मोस्ट टाइम भी टॉपिक बहुत ज्यादा, जिसपे मेष टिका है ना, ये चीजें बहुत ज्यादा काम आती है, विभाजिता का नियम, मतलब भाग करने का या काटने का नियम, है ना। चलिएगा, हमें विभाजिता का नियम आना चाहिए। मैंने आपके लिए 10 तक लिख लिया, क्योंकि मैथ्स में लगभग मिनिमम बेटा 1 से 9 तक संख्या का अगर ज्ञान आपको है, अच्छे से आप रोटेशन कर लेते हो, बड़े चीज समझ लेते हो, तो आपको मैथ्स में आगे दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। मैंने आपके लिए 10 तक लिख लिया, है ना। सबसे पहला कौन सा हमारे बीच में, 1 से विभाज्य। सभी संख्या 1 से विभाजित होती है, दुनिया की जितनी भी संख्या हो सब 1 से विभाजित है, सिंपल सी बड़ी भाषा, है ना। उसके बाद 2 से विभाजित है, तो सिंपल सी बात में एक को नियम लिखा दूं यहाँ पर, मैंने आपको पिछली बार समझाया सम संख्या। सम संख्या क्या थी, 0, 2, 4, 6 और 8, अगर ये संख्या आ गए तो 2 से विभाजित होगा। 3 से थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, 1, 2 का समझ में आ गया, 3 वाला समझो, 3 अंकों का योग 3 से विभाजित होगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा 1, 2, 3, जैसे कि यहाँ पर लिखा 1 + 2 + 3 बराबर 6, 6 3 के वर्णन करता है। मैं आपके लिए 1 को लिख सकता हूँ यहाँ पर 3, 2, 1, ये लिख लिया, मैंने इसको उल्टा कर दिया, तो यहाँ 3 + 2 + 1 कितना था बेटा 6, ये भी 3 से कट जाएगा। मतलब जोड़ने पर सब संख्या जोड़ लेना, और जोड़ने पर 3, 6, 9, 12, 15 इस टाइप से आता है, तो 3 से डिवाइड होगा। 4 से विभाजित का नियम, 4 से विभाजित का नियम क्या है, सिंपल सा है, अंतिम अंक 2, अंतिम अंक 2 जो 4 से विभाजित हो, मतलब जो ये अंतिम अंक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5, आपकी जो इच्छा हो लिख लो, मैंने लास्ट में लिख दिया ये वाला, है ना, ये 40 मान लेता हूँ। 40 के 4 से विभाजित होंगे, 4 से विभाजित है तो मतलब 4 से कट जाएगा। अगर मैंने इसको थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, मैंने यहाँ पर कर दिया बेटा 12, कि ये 2 से कट रहा है तो ये 4 से कट रहा है, 12 4 से कटता है, ये डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे अंतिम अंक देखना, अगर 2 से 2 अंतिम अंक आते हो जो 4 से कट जाता है तो पूरा 4 से कट जाएगा। 5 वाला सिंपल नियम है, खाली 0 और 5 देखना है। यहाँ 100 मान लो 25 25 5 कट रहा है, यहाँ पर 5 कट जाएगा, 0 तो 5 से ऑब्वियसली कट जाएगा, है ना। थोड़ा आपको समझ में कम आ रहा है तो मैं आपको लिए ऐसा कर सकता हूँ। अब तो क्लियर दिख रहा होगा, है ना। अब थोड़ा मैं ये चीजें और कर लेता हूँ, कभी छोटा इसमें ज्यादा मटेरियल लिखा है तो शायद समझ में दिखे कम, अब तो दिख रहा होगा। देखो चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर करे, है ना। अभी मैं ऑनलाइन मेरा पहला वीडियो बन रहा है, कुछ चीजें ऊपर नीचे हो या क्लियरिटी कम आती हो या मटेरियल ज्यादा, तो मुझे बता देना। फिर भी हम लोग ऑफलाइन पढ़ा है, ऑफलाइन का अच्छा ज्ञान है, अभी ऑनलाइन पढ़ा रहे आपके लिए, इसके लिए आपके लिए ना। कुछ बच्चे बोलेंगे मेरे लिए, हाँ भैया मेरे लिए तो रहेगा कि मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो मेरे लिए तो ऑब्वियसली हो जाएगा। आप लोग आपके लिए ना, मेरे लिए नहीं है भैया, तुम्हारे लिए है। 6 से विभाजित का नियम, 6 से विभाजित नियम क्या है, जो संख्या 2 से और 3 दोनों से विभाजित हो जाती है वो ऑलरेडी 600 होगी। जैसे कि सम आ गया, 2 से करता है, जोड़ लो तो 8 + 1 9, 9 + 6 15, 15 जोड़ने पाया 3 से कट जाएगी। ये 2 से भी कट रहा और 3 से कट रहा, जो संख्या 2 और 3 से कट जाती है तो वो 6 से स्वाभाविक है कट जाएगी ना, ये वाला नियम है। 7 से विभाजित नियम, तो अंतिम अंक 2 बाकी संख्या से घटाए। अब ये जो अंतिम संख्या है हमने इसको सबको जोड़ लिया, तो जो अंक हमारे जो है यहाँ पर इसको 2 से गुणा कर दूंगा मैं, तो 8 दूनी 16, 16 को मैं 30 से घटा दूंगा, कितना जाए मेरे पास 14, 14 मतलब काय से घट रहा है 7 से। तो यह अंतिम अंक 2 को बाकी गुणा से घटाए, हम लोग जो अंतिम 2 अंक है उसको, जो अंतिम अंक हमारा उससे 2 से गुणा कर लेंगे और जो संख्या है उससे हम लोग घटा देंगे, ठीक है। तो हमारे पास 7 से कट जाएगा। 8 से विभाजित का नियम, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो, ये अंतिम 3 अंक दिख रहा है आपको 8 × 32, है ना। तो आप इनको संख्या को देख ले, अंतिम 3 अंक जो 8 से कटेंगे, 3 कट रहे हैं, वो आप अगर 8 से भाग जा रहा है तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। लगभग मैं बोलूं 4 और 8 का नियम लगभग सेम है ना, कंफ्यूज मत होना। 4 में खाली ये है कि अंतिम 2 अंक 4 से कटेंगे, और 8 का नियम क्या है, तो अंतिम 3 कटेंगे, और कुछ डिफरेंट नहीं बेटा ना, डिफरेंट कुछ भी नहीं है। या 3 अंक कटेंगे और यहाँ कितने कटेंगे 2, तो 4 से कट जाएगा। यहाँ 3 संख्या मिलकर अगर 8 से कट रहा है तो वो स्वाभाविक है 8 से कट जाएगा। 9 से विभाजित का नियम, तो अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, तो यहाँ पर अगर हमने देखो कंफ्यूज मत होना, मैं फिर कर देता हूँ, 3 और 9 का नियम लगभग सेम है। वहां जोड़ने पर 3 से विभाजित होता है, यहाँ जोड़ने पर अगर योग आया 9 का 27 आ रहा तो 3 से भी कटता है 9 से कटता है। तो मैं मोटी मोटी बात करूं कि बेटा आप अगर संख्या लगभग 3 से भी कट जाती है 9 से कट जाती है ना, इतना कंफ्यूज नहीं होना।
और 9 से करती है 3 से कट जाएगी, तो 9 वाला नियम और 3 वाला नियम सेम ही है। यहाँ अंकों का योग 9 से विभाजित हो, वह 3 से विभाजित होता है तो करता है 10 वाला नियम। तो अंतिम में क्या हो, 0, जैसे यहाँ 0 लगा, यहाँ 0 लगा, यहाँ 0 लगा, ये काज कट रहा है 10 से कट रहा है। ठीक है, तो ये विभाजित का नियम एक बार अच्छे से समझ ले, वीडियो पीछे करके समझ ले, 4-5 बार समझ ले, ये काटना आपको आना चाहिए। अगर ये आपको आता तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना बेटा। अगला चलते हैं हम लोग आबाजु गुणनखंड, ये मोस्ट आईएमपी टॉपिक है ना। फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन क्या होता है एक्चुअली, आपको ये आता है, जैसे सपोज मैंने कर लिया 140 है ना, ये एक संख्या का फैक्टराइजेशन होगा, 2 या 2 से अधिक आती है, सपोज ये आ गई है ना, सपोज 2 से अधिक आ गई है ना, ये 15 मान लो, तो इन संख्याओं का एलसीएम एचसीएम निकलेगा। एक संख्या फैक्टर करता है, 2 या 2 से अधिक संख्या क्या होगा, एलसीएम एचसीएम निकलेगा। और आपको अगर ये विधि आती है तो आपको मैथ्स में बहुत कुछ चीजें आएगी, इनसे 4 चीजें कंप्लीट होगी, एलसीएम, एचसीएफ, वर्गमूल और घनमूल है ना, ये 4 चीजें आपको चीज से कवर अच्छे से हो जाएगी। एलसीएम अगर आपको आता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई या लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई है ना, जो सबसे छोटी संख्या होती है उसे बोलते हैं एलसीएम। जैसे इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 10 आएगा, तो 10 दोनों से करता है। इन दोनों का एचसीएफ देखें क्या है बेटा, तो इन दोनों का एचसीएफ जो आएगा वो आएगा 5 है ना। तो यहाँ पर एलसीएम, सॉरी एलसीएम में थोड़ा सा मिस्टेक करा अपन ने, यहाँ 20 और 10 है, तो अगर बड़ी संख्या है, दोनों की मिलाकर बड़ी संख्या 20 है ना, मिनिमम दोनों की संख्या देखेंगे तो 20, छोटी संख्या दोनों से कट रही है तो कैसे आएगी, उसे बोलेंगे एलसीएम या एचसीएफ। तोड़ेंगे इन सभी को, जैसे मैंने तोड़ दिया यहाँ पर 5, 5, 30 और 15 है ना, 2, 3 इंटू 5 और यहाँ पर 3 पंजे 15। तो यहाँ हमारे बीच में बेटा सब में क्या है, 5 है, 5 क्या होगा हमारे बीच में एचसीएफ। यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे सबको मिलाकर, तब हमारे पास में एलसीएम आएगा। जैसे सपोज यहाँ पर 20 और 10 है, दोनों को तोड़ेंगे इस विधि से, 2 से काट लो, ये 2 से कट रहा है क्यों, सम है, 10 बार कटेगा और ये 5 बार कटेगा, ये 2 पंजे 10 और ये 5 छोड़ दो, फिर 5 से काट लो, 5 से कम 5 और 5 से कम 5, 5 में 10, 10 दूनी 20। दोनों का जो मिनिमम छोटी संख्या है, लोएस्ट लीस्ट संख्या कौन सी है इसमें, 20 है, तो उसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और वर्गमूल, जैसे मान लो हमने यहाँ पर सपोज यहाँ लिख दिया मैंने 16 है ना, 16 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे हम लोग, तो देखिएगा यहाँ हम इसको काटते हैं इस फैक्टर से। नियम आपको मैं एक बार समझा दूंगा, इस पे वीडियो बनाऊंगा तो टाइम बहुत लग जाएगा, इस पर हम लोग और डीप में जाएंगे। तो 2 चुका 8, हाँ 2 16 और 2 चुका 8, 2 दूनी 4, 2 कम 2, तो ये वर्ग जोड़े बन गए। तो ये जोड़े क्या होंगे भैया, इसका वर्ग बन जाएगा। ये किसका वर्गमूल है, ये वर्ग है 4 का वर्गमूल है ना। ऐसा घनमूल भी निकाल सकते हैं, इसमें 2 के जोड़े बनेंगे वर्ग में और घनमूल में 3 के बनेंगे। तो इनको अच्छे से एक बार प्रैक्टिस और भी अच्छे से कर ले आप बच्चे मिलके। उसके बाद में हमारे बीच में और है अनुपात समानुपात है ना। अनुपात समानुपात क्या होता है, अनुपात समानुपात जो होता है वो समझते हैं हम लोग। अनुपात समानुपात जो होता है हमारे बीच में बेटा, वो होता है, अनुपात को बोलते हैं रेशियो, 2 संख्या की तुलना करना। सिंपल सी बात है, इसमें तुलना करेंगे। जैसे कि इसको कोलन द्वारा दर्शाएगा इस टाइप से, जिसमें लिख दिया उदाहरण के लिए अगर एक कक्षा में लड़के 20 और लड़के कितनी है 10 है, तो अनुपात क्या होगा 20 अनुपात 10। दोनों कट रहे 2 से, इससे क्या जाएगा, दोनों काट देंगे 10 से, 10 दूनी 20, 10 से कम 10, 2 अनुपात 1, हाँ 10 दूनी 20 और 10 से कम 10, 2 अनुपात 1 आ जाएगा है ना। ऐसे समानुपात में 4 संख्या बोल सकते हैं, जैसे 2 अनुपात 4 बराबरी पे 4 अनुपात 8। मैंने यहाँ पर सूत्र लिख दिया, साइज लिख सकते हैं इनको अच्छे से मिला के, ठीक है। तो एस अनुपात बी समानुपाती से अनुपात डी, ये से बोलते हैं समानुपात, ठीक है। इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, इनको आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए अनुपात समानुपात का। उसके बाद हम चलते हैं लाभ हानि। तो आपको लाभ हानि का फॉर्मूला आपको आना चाहिए कि लाभ कब हुआ और हानि कब हुई। जैसे लाभ कब होता है, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। मान लो मैंने कोई चीज ली 30 की ली, मतलब मैंने उसको ली थी 30 में बेची और ली कितने की 20 की। विक्रय माने जिससे हम लोग लेते हैं, जो चीज खरीदते हैं है ना, और ये बेचते हैं या खरीदते बेचते हैं।
हमने 10 में खरीदी और 30 में बेच दी, तो कितने का लाभ हुआ मुझे? 10 रुपए का, है ना। तो ये लाभ है। हानि, मान लो मैंने कोई चीज ली, यहाँ पर मैंने चीज ली यहाँ पर 40 की ली थी और 20 में बेच दी, है ना। तो मुझे कितना नुकसान हुआ? 20 रुपए की मुझे हानि हो गई। तो हानि लाभ को आपको आना चाहिए। जैसे मैंने कोई चीज 10 में ली, 20 की ली, 30 में बेची, 10 का लाभ हुआ, ये लाभ हुआ मुझे, है ना। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 10। ये क्या है मेरे पास? हानि। हानि में क्या हुआ? मैंने कोई चीज खरीदी थी, मैंने बोला विक्रय मूल्य का खरीदना, है ना, खरीदना। हम लोग इसको खरीदेंगे, तो मैंने 40 खरीदी और विक्रय मैंने बेचना, मैंने इसको बेच दी। अब भैया 40 की 20 की बेची, 20 का मुझे क्या हुआ? हानि हुई। तो ये हानि आपको लाभ का आना चाहिए। दोनों आपको सूत्र बच्चे से कंटेस्ट कर ले। चलते आगे। आपको मोस्ट टाइम की चीज बेटा आपको अलजेब्रा। अलजेब्रा आपको आने चाहिए, जैसे बीजगणित बोलते हैं। मैंने अभी तक जो मैथ्स पढ़ाया है, मैं पहले स्कूल में पढ़ा चुका हूँ, CBSE पढ़ाया, इंग्लिश मीडियम पढ़ाया, हिंदी मीडियम पढ़ाया। तो ये जो 4 फॉर्मूले हैं, 4 या 5 फॉर्मूले मैक्सिमम आते हैं, ये शुरू हो जाते हैं आपके 4th क्लास से स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपको ये कॉलेज तक काम आते हैं। कि इन 4 फॉर्मूला का ज्यादा, फॉर्मूला तो बहुत सारे और भी है, पर मैक्सिमम ये यूज हुए हैं, इनको आप अच्छे से लिख ले, है ना। a + b की घात 2, तो a की घात 2 + b की घात 2 + 2ab। अब यहाँ पर माइनस आ गया, तो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ यहाँ माइनस करना है ना। a की घात 2 + b की घात 2 - 2ab। a + b की घात 3, तो बराबर a की घात 3 + b की घात 3 + 3ab, और यहाँ पर मल्टीप्लाई आएगा या गुणा मान लेना, a + b, a - b की घात 3, तो a की घात 3 - b की घात 3 - 3ab, a - b। और ये अगर घात दोनों में लगी है, a की घात 2 - b की घात 2, तो एक बार प्लस में लेना, एक बार माइनस में, है ना। और बेटा आपको मैं लास्ट में वीडियो में एक और चीज बताऊंगा, हमने शायद त्रियक गुणा मिस कर दी है, मैं आपको साथ में चौथा वीडियो एक और चीज बताऊंगा, यहाँ पे त्रियक गुणा, त्रियक गुणा, ये बहुत ज्यादा काम आते हैं ना आप लोगों को। जैसे कि यहाँ पर a b ना, c और d, यहाँ पर संख्या मान लेंगे, प्लस माइनस गुणा भाग और बराबर। ये आपको अगर चीजें 4 ही में आपको आना चाहिए, है ना। तो जैसे मान लो मैंने पहले मिली, यहाँ पर एक संख्या लेता हूँ, सपोज में यहाँ पर ले ली मैंने, a का मान ले लिया 1, 2, b का मान 2 और c का मान 3, d का मान 4। यहाँ पर ले लिया मैंने 1:2, 1/2, और प्लस में ले लेता हूँ मैं 3/4। तो मुझे गुणा करना है इसमें ना, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, और नीचे का नीचे। 4 एकम 4, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। 4 एकम 4, 2 तिया 6 और 4 दूनी 8, 10/8। तो मैं इसको काट दूंगा 2 से, 5 दूनी 10, 2 चौका 8। अब जहां मेरा प्लस आया था वहां माइनस हो जाएगा, तो इसको माइनस कर लेना। 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेंगे, 2/8, 2 एकम 2 और 2 चौका 8, 1/4। ये माइनस प्लस में दोनों में सेम होगा, खाली यहाँ पर प्लस में जुड़ जाएगा और माइनस में घट जाएगा, दोनों चीजें समझ लेना। गुणा में आया संख्या, मैं यहाँ पर गुणा में कर देता हूँ, 1/2 × 3/4। तो गुणा बेटा ऊपर का ऊपर होगा, नीचे का नीचे। 3 एकम 3 और 4 दूनी 8, सॉरी 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 4 दूनी 8। भाग में करेंगे बेटा, तो भाग में 1/2 भागे 3/4। तो इसको हम लोग थोड़ा चेंज कर ले आपके लिए, भाग को गुणा में कन्वर्ट करना है, इधर संख्या चेंज हो जाएगी, ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर। मैं आपको समझने के लिए ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर 4/3। अब इसको गुणा कर सकते हैं आप लोग, 4 एकम 4 और 4 3 2 तिया 6, 4 एकम 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब हम लोग इसका एक को टाइप जो है बराबर का पर समझ सकते हैं। यहाँ पर बराबर में ले लिया मैंने 3/4। इसका ऐसा कर लो, 4 एकम 4 और 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो ये आपको आना चाहिए। तो मैंने आपके लिए पूरा मैथ्स का वीडियो करवा दिया है। आपको डाउट बने या कुछ रहे तो मुझे व्हाट्सएप पर मैं आपको नंबर देता हूँ। हम लोग शुरुआत में डिस्क्रिप्शन में नंबर क्या देना है, कैसे देना है, मैं आपको पूरा बता दूंगा। अगर आप उसके पूरा वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो मुझे इस पर हाई भेज में आपको डाल दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड, अगर आपको बेटा 10वीं की तैयारी कर रहे हो, किसकी, स्पेशल कक्षा 10वीं की तैयारी कर रहे हो आप लोग, तो आप लोग मुझे बोल देना, या मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूं कि इस चैनल पे मैं आपको कक्षा 10वीं का मैथ समझाने वाला हूं। कक्षा 10वीं का मैथ, है ना। अब मैं इसके जो बेसिक है, इस पर कुछ बेसिक मैथ्स बनाऊंगा, जैसे वीडियो बनाऊंगा, जैसे बोर्ड मास का नियम सूत्र बना दिए मैंने ना,
और कुछ बेसिक और आपको कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। उसके बाद कक्षा 10वीं का हम लोग पहला चैप्टर का पार्ट फर्स्ट का हम लोग एक वीडियो लेके आएंगे, बढ़िया वाला ना। तो हम इसमें शुरुआत करेंगे 10वीं से। तो आपको अगर मैथ समझना है, मैथ में कॉन्सेप्ट क्लियर करना है स्पेशल 10वीं के लिए, तो मुझे सब्सक्राइब कर ले, है ना, और चैनल को लाइक करें और शेयर करें अगर आपको अच्छा लगता है तो, और आपका फ्रेंड दिखाएं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो बने रहे।